हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। और आज हम लोग आर डी शर्मा पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की, और हमारा चैप्टर जो है मैट्रिक्स है जी। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक में इंट्रोडक्शन बताया है, दूसरे मैंने कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताए हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो 5.1 जो लोग नए हैं वो ज़रा ध्यान दें कि हम लोग यहाँ पर आर डी शर्मा कम्प्लीटली फुली कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या है 10th क्लास की भी आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं, और ऊपर से हम लोग साइंस को भी पढ़ रहे हैं। फुल नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, आपको कंसाइज नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि लोग पूछते हैं कि हाउ टू टॉपर स्टडी, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी कि हाउ टू टॉपर स्टडी। ओके, तो हमारा अगर आपको आई का यहाँ पे बटन बना हुआ, उस पर आप क्लिक करके उसमें फ्लो चार्ट को ढूंढ करके आप देख सकते हैं। उसमें 10 टाइम्स फास्टर उसको बना हुआ है, ठीक है। तो आप उससे वहाँ से हम लोग लर्न कर सकते हैं, बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा कि मतलब 10 टाइम्स फास्टर कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.2 है हमारी, मैट्रिक्स चल रहा है हमारा। ओके, तो मैट्रिक्स में हम लोग पहले देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या है। देखिए, कुछ सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं आर डी शर्मा, आपको पता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन तुरंत ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, ओके। एक एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स है, उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। आपको पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, ठीक है, ओके। तो इस बात को हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, एलिमेंट्स। देखिए वो क्या कह रहा है, मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट। मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट है हमारा, उसमें क्या है, हमारे 8 क्या होंगे, एलिमेंट्स होने चाहिए, 8 एलिमेंट। जरा देखिए ऑर्डर्स जो हम लोग निकालेंगे, तो मैंने बताया था ऑर्डर्स निकालने के लिए क्या होगा, 8 क्या करना, 8 के फैक्टर कर लीजिए आप, ठीक है ना। किन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्या हो जाएगा, 2, 4 कर लूँ और कुछ ना 4, 2, एक ऑर्डर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे देखिए कहने का मतलब है, पहली वाली क्या है, रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला क्या, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ओके, ऐसे कर लिख सकते हैं। यानी कि 2×4 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि कितनी रो रहनी चाहिए मेरी, 2 रो होनी चाहिए, और कॉलम कितने चाहिए, 4 होने चाहिए थे। तो यानी कि मैं कहूँ तो कि हमारा A11, A12, A13, A14 हो गया। तो A21, A22, A23 और A24, ये मैट्रिक्स बताइए कितने रो हैं इसमें, रो कितनी है, 1 रो, 2 रो और 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। इसी तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑर्डर क्या हो सकता है हमारा, 8 × 1 कर लेंगे या 1 × 8 कर लेंगे, यानी कि हमारे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है, इसको भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। और क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर, और क्या हो सकता है, 8 ऑर्डर्स हैं, 4 × 8, तो 8 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से 4 × 8 और 8 और कुछ हो सकता है, पॉसिबल फैक्टर और कुछ हो सकते हैं इसके। 4 × 8 है, 8 × 8 होता है, और भी कुछ होता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है, इतना ही होता है, ठीक है ना। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है, देखिए एलिमेंट्स कितने कह रहा है, 8 होने चाहिए। तो देखिए इसमें 8 एलिमेंट हैं या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए, कंप्लीट हो गया। आप 8×1 का बनाएंगे, यानी कि 8 आपके क्या होंगी, 8 रोज हो जाएंगी, और कॉलम कितना रहेगा, 1 कॉलम रहेगा, ठीक है। या फिर 1 कॉलम रहेगा, या 1 रो रहेगी और 8 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। तब भी उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, वो हमारे 8 एलिमेंट्स होंगे। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा है, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है ना, एक आंसर हो गया। अब इसका दूसरा वाला जो कह रहा है, सेकंड वाला इसके जो कह रहा है, इफ एलिमेंट्स आर 5, वो कह रहा है अगर एलिमेंट 5 हो तब उसे पॉसिबल ऑर्डर बता दीजिए। तो ऑर्डर देख लो क्या होंगे इसके ऑर्डर बताइए। तो इसके ऑर्डर्स होंगे, 5 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 होता है ना, और क्या होता है 1 × 5, ठीक है, और तो कुछ नहीं होता है, ये होगा, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर है इसके, ये हो जाएंगे, ठीक है।
तो जो पहला वाला क्वेश्चन था वो इजी होता, हमारा क्वेश्चन हो गया पहला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, फर्स्ट था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्या आप कहने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें आपको दे रखा है ए इक्वल्स टू ए आई जे। आपको पता होगा ए आई जे क्या मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, और इसका मैट्रिक्स आपको दे रखा है, उसमें दे रखा है 2 3 -5 2 3 -5, ओके। नेक्स्ट है 1 4 9 1 4 9 एंड 0 7 -2, ठीक है ना, ये गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है आपको, b इक्वल्स टू, अगला भी दे रखा है उसने, क्या रखा है, b इक्वल्स टू, उसने बोला है ए आई जे बोल सकते हैं या फिर इसको बी आई जे बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है। और जरा देखेंगे इसमें क्या है, 2 -1 2 -1 3 -4 -3 4 एंड 1 2, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट पूछ रहा है। फर्स्ट क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है a 2 2 प्लस b 2 1, ठीक है ना। और सेकंड आपसे पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है आपसे a 1 1 b 1 1 प्लस a 2 2 b 2 2, ये आपको क्वेश्चन पूछे हैं उसने, ठीक है ना। ओके, देखिए ये क्या है, एलिमेंट्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a 2 2 लिखा हुआ है, तो इसको कंपैरिजन करना हमें ए आई जे, ऐसा होता है ए आई जे। ये क्या करता है, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब हो गया पहला वाला 2 किसको, रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, A22 लिखा हुआ है, तो A22 का मतलब मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो ये है पूरी, इसमें सेकंड कॉलम कौन सा है, ये तो है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन सा है, 4 है ना। तो इसके नीचे लिख दूंगा 4 प्लस V21, देखिए V21 का मतलब है सेकंड रो देखिए, सेकंड रो ये है, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम होते हैं, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, ठीक है। तो कितना है, -3, ठीक है। तो -3 को ब्रैकेट में लिख लो, -3, ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -1/3, 4 -3 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ओके। इसी तरीके से सेकंड वाला है, सेकंड वाले को आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है। A11 गिवन है, A11 देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है आपका 1, इसे लो ना 1 इंटू, इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, 1 1, B11 का कितना हो जाएगा 2 प्लस A22, देखिए A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके, कितना हो जाएगा 4, ओके। तो कितना हो गया 2 प्लस 4 टू द 8, ओके, इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। आंसर कितना हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 2 1 2 और 4 टू द 8 और 8 + 2 10, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया, इजी है, हो जाता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है। मैं आपको फुली RD शर्मा कवर करा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक ना मैट्रिक्स दे रखा है उसने, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लेट A बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4। आपका A एक मैट्रिक्स है,
ठीक है ना। इस तरीके से मान लो AIJ मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, 3×4 का मैट्रिक्स, ठीक है ना। ओके, आपको पूछ रहा है R1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी फर्स्ट रो को, जो एलिमेंट बनेगा। चलिए पहले मैं जो है इसको बना देता हूँ, चलो पहले मैं बता देता हूँ। C2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड कॉलम को, है ना। और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करने के बाद ये भी क्या है, मैट्रिक्स हैं। ये कॉलम फर्स्ट R1 फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको कर रहा है, सेकंड कॉलम को। सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करके ये मैट्रिक्स बना रहे हैं। इनसे पूछा है, हमसे पूछा क्या है, R1 का ऑर्डर बताइए और R2 का ऑर्डर बताइए, ठीक है ना। ओके, क्या बताना है आपको, R1 का ऑर्डर बताना है और R2। ये क्या है, R1 फर्स्ट रो को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अभी बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है, जरा देखेंगे। तो A मैं लिख सकता हूँ इसको, A कितना लिख दे इसको, A11 3/4 का लेना है, तो A12 A13 और A14, और जो होगा A21 A22 A23 और A24। इसमें किसी को डाउट है, अगर डाउट है तो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जरूर देखिए, तो डाउट डिमोलिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जरा देखेंगे 3/8 हुआ, अभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसको देखो A31 A32 A33 और A34, ठीक है ना। हाँ, अब जरा देखिए R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, R1 क्या है, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, मैट्रिक्स भी है। ये R1 क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स R1 और ये मैट्रिक्स C2 फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली है ना। फर्स्ट रो कौन सी है, यही तो R1 है। इस R1 को उठा के यहाँ रख लो, R1 इक्वल्स टू निकाल लो बाहर। R1 में कितना है, A11 A12 A13 और A14, ठीक है ना। ये क्या बन गया, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स बन गया। इसका ऑर्डर पूछ रहा था आपसे, क्या पूछा था, ऑर्डर। तो ऑर्डर बता दीजिए, रो कितनी है, एक है, कॉलम कितने, 1/4। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आपको फाइंड करना था, ये आपका आंसर है, यही फाइंड करना था। C2 सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कॉलम। तो रोज तो ये वाली होती हैं, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम क्या होते हैं, 1 2 3 4, ओके, ये कॉलम है। तो इसमें क्या है, सेकंड कॉलम। देखिए सेकंड कॉलम कहाँ पे है, सेकंड कॉलम भैया हमारा ये रहा, ये देखिए ये सेकंड कॉलम। तो इसको मैं लिख रहा हूँ C2 इक्वल्स टू, ये भी एक कॉलम बना रहा होगा, क्या बना रहा है, A12 A22 A32। देखिए इसका भी पूछा ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर कितना है, रो कितनी है आपकी, कितनी रो हैं, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कितना लिख दें, 3 × 1। तो इसका ऑर्डर पता चल गया, इसका ऑर्डर पता चल गया, इसका ऑर्डर बोल देखें, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। ओके, तो 3/1 का, ओके, ये हो गया। अगर ऑर्डर किसी को नहीं पता है तो ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर देखिए, ऑर्डर का होता है रो पहले आती हैं फिर कॉलम आता है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको लिखने का तरीका होता है 3/1 का, ऐसे ना, ठीक है ना। तो रो और कॉलम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग को पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा लग रहा होगा टफ है, लेकिन टफ नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना, कर क्या रहे थे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना है आपको, ठीक है। एलिमेंट गिवन है उसके, ठीक है, एलिमेंट्स गिवन है, यानी कि आपको AIJ इक्वल्स टू गिवन है, ठीक है ना। इसमें तो हैं कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 4th क्वेश्चन है, मैंने इसको ना 4th पार्ट बता रहा हूँ आपको इसका मैं,
ठीक है ना। फोर्थ पार्ट आपके हिसाब से थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन कुछ नहीं, सबका मेथोडोलॉजी एक ही है। तो क्या है, 1 + i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखा हुआ है। आपको कंस्ट्रक्ट करना है। जो मेथड मैं इसके लिए फॉलो कर रहा हूँ, इसके 3 पार्ट और भी हैं, वो भी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, एक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स हम लोग को बताना, मैंने कहा कि मैट्रिक्स जो है ए है, ठीक है ना। कितने का बताना, 2/3 का। तो मैं क्या लिखूंगा, A11, A12 और A13 लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें ठीक है ना, तो 3 कॉलम, ठीक है ना, 3 कॉलम 1 2 3, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अरे भाई ये क्या कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉलम कितने होंगे, 3, और रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, रो को। ओके, तो रो देखिए हमारी सेकंड रो है, तो A21, A22, A23, ठीक है ना। जो मैट्रिक्स देखिए कितने का होगा, 2/3 का हो गया ना। लेकिन ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स नहीं है। अब इसमें क्या है, A11 को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहीं पर A23 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये I है और ये हमारा क्या है, J है। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आ रही है ना। यानी कि I की जगह पे पहला वाला रखोगे, पहला कितना है, 1 है, पहला वाला I है, दूसरा वाला J है। पहला वाला I है, दूसरा वाला J है, ठीक है। जब एलिमेंट 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो I की जगह पे 1 रखो, J की जगह पे 1 रखो, तो कितना निकल के आएगा। मैं I की जगह पे 1 रखूँगा, मैं A11 निकाल रहा हूँ, I की जगह पे 1 रख रहा हूँ, J की जगह पे 1 रख रहा हूँ, तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा इसका, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4/2 = 2। तो पहला कितना हो गया, 2, पास समझ में आ गई, 2 हो गया। 1 2 निकालिए, 1 2, ठीक है ना। आप देखिए 12th क्लास स्टैंडर्ड है, तो इतने तो मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। 1 2, तो I की जगह पे कितना रखूँगा, 1 रखूँगा, J की जगह पे कितना रखूँगा, 2 रखूँगा, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, दोनों को प्लस करो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9/2 कितना हो गया ये, 9/2, ओके, 9/2। इसको रखेंगे तो 3 I की जगह पे कितना, 1, और ये 3 हो जाएगा, 3 कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16/2 कितना, 8, ओके। इसका देखिए 2 1 का देखिए, तो कितना हो जाएगा, 3 2 1, इसका जो इसका होगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ओके। बात समझ में आ रही है ना। चलिए 2 2 का देखेंगे, 2 2 का जहाँ पे 2 रखो, 2 रखो, कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16/2, 8, 2 3 2 और 3 कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, ओके। ये अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हो कि या तो मैं ये कहूँ कि मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इस बात को समझते होंगे, ठीक है। चलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक देखो, मैंने क्या किया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया इस पूरे में, और 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये 2 तो बाहर रखे ले दूंगा, ये वाले 2 को अंदर ले जा रहा हूँ, इस वाले को सबके नीचे रख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 2/2, 9/2 × 2, 8 × 2, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 9 × 2/2। मैंने क्या किया, 2 को सब में मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड वाला बाहर निकला हुआ अभी, 8 × 2, और इसे लूँगा 25/2 × 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करने के लिए ऐसा किया गया था। 2 से 2 कट जाएगा, इससे 2 कट जाएगा, कितना हो गया, देखो मैट्रिक्स देखेंगे हमारा कितना मैट्रिक्स बनेगा, ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2, और तो मैट्रिक्स हमारा बनेगा 1 9 16 और 9 16 और 25, ठीक है ना। ये आपका रिक्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपका रिक्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके से ना थोड़ा और लग रहा था, इसका अपॉन में लिखा होता है, इसलिए क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर कॉमन ले लिया, बातें की है, ठीक है। बस कहने का तरीका है अलग अलग, ठीक है ना। तो आपका ये रिक्वायर मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके के जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो आप खुद कर पाएंगे, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिमिलर मेथड रहेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेथड है, तो आगे भी क्वेश्चन जो हैं इसी तरीके से हैं, ठीक है ना।
अगली बार जो है देखिए, जो हमारा 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, 5th है, 6th है और 7th है। 7th जो है बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी बेस पे होंगे, ऐसे ही होने सारे के सारे क्वेश्चन। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी कई पार्ट हैं, 6 में कई पार्ट हैं और ये 6 और 7, ठीक है ना। चलिए 7 वाला मैं आपको बता देता हूँ, जिसने भी किया है इसमें जो है आपने टिक लगा रखे हैं उसने, ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आए हुए हैं इसी तरीके से जितने भी 5, 6, 7 में जो भी हैं क्वेश्चन आए हुए। इसलिए 7 वाला क्वेश्चन है जो मैं एक बता देता हूँ, स्टेप से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिमिलर मेथड है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर भी चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। 5, 6 आप घर पे कर पाएंगे, 7 में भी कई पार्ट हैं, उसमें सर मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर मेथड रहेगा इसके लिए, ठीक है। ओके, बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, कोई भी कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मॉड के बारे में आपको नॉलेज होगी, मॉड के बारे में। आई जे को कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर मत कर देना, है ना। कहीं सोचो बोले आई जे तो उसमें आते हैं तो वो इसी में करते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इस बार आपको क्या है, मैट्रिक्स जो है आपको उसने पूछा है, आपको उसने मैट्रिक्स इस बार दे रखा है 4/3 का मैट्रिक्स दे रखा है। कितना रखा, 4×3 का मैट्रिक्स, ओके। 4/3 का मैट्रिक्स है, इसके कई पार्ट हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका बताने जा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा 7 का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो लिखा हुआ है AIJ इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2i + i अपॉन जे, 2i + i अपॉन जे, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको फाइंड करना, मैट्रिक्स आपको बताना है। चलो ये वही मैट्रिक्स हमारा एक क्वेश्चन मैट्रिक्स को लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, A11, A12, A13 और A13 तक लूँगा क्योंकि 3 हमारी क्या है, कॉलम 3 हमारे 4 रो है। तो A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या लिख रहा हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा A41, A42 और A43, ठीक है। ये हमारा जो मैट्रिक्स है 4/3 का मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, हम लोग को फाइंड करना है। तो AIJ की वैल्यू है, इसको कंपैरिजन करना। पहला जब निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो इसमें 1 रखिए। इसमें जब इसमें 1 रखेंगे तो जरा क्या हो जाएगा, देखिए A11 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 अपॉन 1, कितना हो गया, 2 × 2, 2 + 1 हो गया ना, 3 हो गया। तो पहला आपका कितना हो गया, 3, ठीक है ना। कितना हो गया, 3 हो गया। सेकंड वाले के लिए 1 और 2 देखिए, तो क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ जरा देखेंगे, A21 = 2, तो आई की जगह पे कितना 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 1 2, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1, आई की जगह पे 1 रखिए, तो 2 × 1 + 1/2, ओके, 1/2, 1 1 और 1 ये की जगह पे 2 है, ठीक है। इसको देखिए 2 + 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 4 4 + 5/2 हो जाएगा ना, अरे 2 को एलसीएम ले लो, 2 और ये कितना होगा, 4 4 + 1 5/2, तो इसको कितना 5/2, यानी कि ये 2 आ गया तो कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा। 1 3 की वैल्यू रखिए, तो आई जगह पे कितना रख दूँ मैं, कितना रखूँ मैं, 2 × 1 + 1/3, कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना होगा, 3 2 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 2 6, 6 + 1 = 7/3, ठीक है, 7/3, ठीक है। क्या हो गया, 7/3 हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ये तीनों हो गए। इसको देखेंगे 2 1 की वैल्यू देखेंगे, 2 1 आई की जगह पे कितना रखना है मुझे, आई की जगह पे मैं रखूँगा कितना, 2 × 2 रखते हैं ना, 2 × 2, और जे की जगह पे कितना रखूँगा, 1, तो कितना हो गया, 2 2 4 + 2 = 6 हो गया। 2 2 रखिए इनको, 2 × 2 + 2/2, इसे कट गया, ये 1 बच गया यहाँ पे 1, तो कितना हो गया, 4 4 + 1 = 5 5। 2 3 रखिए, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 2 + 2/3, तो 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 + 2/3, इट्स मीन्स 3 को 3, ये कितना होगा, 4 12,
कितना हो गया 14/3 ठीक है। अगला देखिए 3 1 की वैल्यू देखिए 3 1 की वैल्यू वही होगी जो 1, चलिए वो नहीं होगी, ठीक है। 3 1 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 3/1 कितना हो गया ये 2 3 या 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, ये 9 हो गया हमारा, ठीक है। a32 की वैल्यू देखिए तो कितना हो जाएगा a आई की वैल्यू 3 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, और जे की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। कोई अगर कैलकुलेशन कोई गड़बड़ हो जाए तो सॉरी उसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा हो सकती है गलती हो जाए, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ ना हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना 3/2 इज इक्वल टू 15/2, तो कितना हो गया जी 15/2, ओके। 3 की वैल्यू रखेंगे तो 3 की वैल्यू रखेंगे तो मैं क्या रख रहा हूँ a इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 प्लस 3/3, इसे कट जाएगा तो कितना होगा 6 प्लस 1 इज 7 हो गया, ठीक है ना, ओके। आगे देखेंगे, आगे देखो क्या करते हैं, कहानी क्या है आगे। 4 1 देखिए तो i की जगह पे कितना रख रहा हूँ 4 रख रहा हूँ तो मिलूंगा 2 इंटू 4 प्लस 4/1 इज इक्वल टू कितना हो गया जी 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 4 प्लस 4/2 तो 2 कितना होगा 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए 4 3 रखेंगे यहाँ पे तो 4 4 तो यहाँ पे 4 4 रखेंगे, यहाँ पे क्या रख दूँ मैं, यहाँ पे 3 रख दूँ बस, ठीक है ना, 3 रख दूँगा यहाँ पे मैं, तो कितना हो जाएगा, बाकी देखिए एल्सियम ले रहे हैं 3 हो जाएगा तो 4 दूनी 8 24 प्लस 4 24 4 कितना हो गया 28/3, ठीक है ना, 28/3। तो आपको ये ना रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चाहे तो आप क्या कर सकते हो इसमें 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम लोग ये डिनोमीटर वाले कट जाएंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक, कैसे पता चलेगा भाई 3 और 6 है ना, हमें क्या करना है 3 और 2 को रिमूव करना है, तो इनका एल्सियम ले लो, तो 3 और 2 को रिमूव करना है, कैसे करोगे बताइए। ऐसा टेबल लेना है जो ऐसा नंबर लो जो 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो, तो कौन सा नंबर है बताइए। अरे छोटा नंबर की बात कर रहे हैं, आगे मत पहुंच जाना है, बोले 12 भी है, 12 पे नहीं 6 से नंबर है, 6 है, पहला नंबर 6 ही पड़ेगा ना, 3 से इससे भी कट जाएगा इससे भी, तो क्या किया हमने 6 से अरे भाई चलो बता देता हूँ मैं, ठीक है। करना क्या है इसमें देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने 1/6 और 6 को अंदर पहुंचा दिया है, अंदर 6 को पहुंचा दिया है तो कितना हो जाएगा जी 6 3 जा डायरेक्ट कर दें, नहीं कर दें, 6 इंटू 3 5/2 इंटू 6 प्लस 7/3 इंटू 6, इसको मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 6 और 5 इंटू 6 प्लस नहीं है यहाँ पे 14/3 इंटू 6 9 इंटू 6 15/2 इंटू 6 और कुछ हो सकता है इसमें 7 इंटू 6 12 इंटू 6 10 इंटू 6 28/3 इंटू 6। देखिए कितना कुछ करना कुछ नहीं पड़ा है, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए डिनोमीटर से यहाँ से हटाना था इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। 1/6 है, ठीक है, तो इक्वल्स टू आपको आएगा 1/6 आएगा आपको, इसलिए आपको इसको सॉल्व तो कर ही लोगे ना आप इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इतना भी छोड़ देते ना तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। आप इतना एग्जाम में छोड़ सकते हैं, बस शर्त ये है कि काट के में चले आना, है ना। बोले क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया पूरा क्रॉस कर दिया, नहीं, जितना सही है उतना छोड़ देना, इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। ओके आगे देखेंगे, वो तो हम लोग आंसर मैच कराने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारा किस पे है, हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, मैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए एक्स बाई एंड ए एंड बी की वैल्यू आपको पूछ रहा है, एक्स बाई फाइंड एक्स बाई एक्स
एक्स बाई ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है ना। ए एंड बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है, 3x प्लस 4 बाई, आपको गिवन है मैट्रिक्स 3x प्लस 4 बाई 2 और x माइनस 2 बाई, ऐसे करके गिवन है आपको। और ये गिवन है a प्लस बी 2a माइनस बी एंड माइनस 1, ठीक है ना। कितना गिवन है, ये इक्वल्स टू है, ये इक्वल्स टू है, ये कहने का मतलब है ये मैट्रिक्स और वाला मैट्रिक्स इक्वल है आपस में। और इक्वलिटी के मैंने बताया था कि बिल्कुल डिक्टो इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो 2 to 4 माइनस 5 एंड माइनस 5, यहाँ पे प्लस का है और ये, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कि इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये कौन सा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की इक्वल होगा, ठीक है ना, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बता चुका हूँ इसके बारे में। इसको लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब ऐसा मतलब ना 2 = 2 ले लो, ऐसा नहीं कर रहा है। देखो जिसको अननोन वेरिएबल है वही करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे, ठीक है ना। मेरा इसमें अननोन वेरिएबल है ना, इसीलिए मैं क्या करूँ, इसीलिए इसे करस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको ले लूँगा, इसको नहीं लूँगा, इसको भी नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें हमारी कुछ नहीं करना है इनको, हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए ना। देखिए क्या है, ठीक है ना। अगर मैं लिखूँ a11 = अगर a11 देख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये a11 दोनों के लिए a11 देख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 बाई = 2 हो गया ना। दूसरा देखिए ये जो है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम यही तो है 4, तो किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 बाई = 4, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, a प्लस बी की वैल्यू भी चाहिए, तो a प्लस बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम = 5, ओके। देखिए 2a माइनस बी = -5, ओके। अब क्या करें, आपने इसको 9th में 8th में सॉल्व किए होंगे ऐसी इक्वेशन। क्या करना है, ये क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, इनको प्लस कर दो, b की वैल्यू निकल आएगी, सॉल्व कर लेंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है, कर पाएंगे इसमें नहीं। ये तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और 3x हो जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकल आएगी। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कर लेना चाहिए वैसे, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए है b से b कैंसिल हो जाएगा, मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, प्लस b में कितना हो गया, 3a = कितना हो गया, इनको प्लस करूँगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a = कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो a = 0 हो गया हमारा, सही कर रहा है ना। 2a माइनस b = -5, तो -5 हो गया, इनको प्लस कर दिया तो 3a हो गया, 3a = इसको प्लस करूँगा तो 0 हो जाएगा, a = 0 हो गया। जब a = 0 हो गया तो b = 5 हो गया, a = 0 तो b = 5, तो b = कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। a = 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, यहाँ पे देखिए तो 0 + b, चेक कर लो, 0 + b 5 है, कितना हो गया, 5, सही है इसका मतलब। इसके तरीके से सॉल्व कर लो, इसको क्या करें, इसको क्या कर रहा हूँ मैं इसको इक्वल कर लूँ पहले इसको, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, 3 का मल्टीप्लाई, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस करता हूँ तो प्लस हो जाता है, और ये माइनस हो जाता है, ठीक है। ये करना आता है आपको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, प्लस हो गया, कितना हो गया, 10 बाई = कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 12 है, 12, तो 2 - 12 कितना हो गया, ये -10, तो 10 बाई = तो बाई = कितना हो गया, -1 हो गया, तो बाई = -1 हो गया, बाई = 1 हो गया। तो इसकी क्या है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसमें बाई की वैल्यू रख दूँ मैं, इस वाले में बाई की वैल्यू रख रहा हूँ, तो 3 × ये कितना हो जाएगा, 3x
प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स टू 2, तो कितना हो गया ये 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो 3x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाऊंगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। जरा देखेंगे वैल्यू, चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। इसको देख लो, x की वैल्यू किस में रखें, इसमें 3 रख दो, मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ, -2 इंटू -1 कितने, इसको सॉल्व करूँगा कितना होगा 3 + 2, एक मिनट गड़बड़ हो गई, एक मिनट जरा, तो इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 2 = 6 हो गया, ये 3 हो जाएगा, इससे जो कैंसिल माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 4 × 3 = 12, 12 - 2 इज इक्वल टू 10 हो गया। ओके, तो -10 हो गया, तो y इज इक्वल टू -1 हो गया, और x इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू जब मैं -1 रख रहा हूँ, -1 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, -4 हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊँगा 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो गया यहाँ पे 2, अब वैल्यू रख लो, x के ऊपर 2 रख दूँ, -2 इंटू -1 कितना हो गया 2 + 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 4 इक्वल टू 4, इसका मतलब हमारे आंसर जो है ठीक है बिल्कुल ही, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है आपके, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हैं, आगे हो जाने चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, तो इतना काफ़ी हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो फिर आप करते रहिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके सारी प्रॉब्लम को डिमोलिश करूँगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फिर पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।